ये शायद वही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जो कि राम जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं और पूरी पूरी पार्टी ने ऐसा लगता है जैसे कि सुपारी ले रखी है। ये अयोध्या के विरुद्ध एक नया षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है। मुझे लगता है कि इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किस तरह की भाषा अयोध्या में बैठ के कर रहे हैं, अयोध्या के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और ये आज भी 30,000 लोगों ने वहां पर भंडारा ग्रहण किया है, भोजन किया है, भगवान राम जी का प्रसाद लिया है। ये पता नहीं कौन से प्रसाद हैं, इनके तो नाम में ही प्रसाद है और प्रसाद को बदनाम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को तो पार्टी को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, आज राम का भी सेवा सत्कार करने के लिए स्वयं नहीं इनके पास। राम के ऊपर तो रामद्रोही राजनीति के लिए तो फेमस है। अयोध्या में निहत्थे कारसेवकों को मरवाने वाली पार्टी कौन सी है भाई? आज तक राम जी के दर्शन करने इनके प्रमुख नहीं गए। और अब जो है वो जो चूंकि राम मंदिर और राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम और राम भक्त, चारों को बदनाम करना, चारों के ऊपर लालछल लगाना, चारों के ऊपर कीचड़ उछालना, ये तो समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति रही है। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार ये किस दुनिया में जीते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? क्या सच में लगभग आज 30,000 लोगों? हाँ, 30,000 लोगों ने मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज 30,000 लोगों ने अयोध्या में भंडारे में भोजन किया है, प्रसाद ग्रहण किया है। अरे प्रसाद जी, कम से कम प्रसाद को तो कलंकित मत करो यार। मैं मानता हूं आप उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसको लोग नमाजवादी पार्टी कहते हैं, मतलब नमाजवादी हो तो निश्चित रूप से रामवादी तो हो नहीं सकते आप, लेकिन कम से कम ये झूठ नहीं चलेगा आपका। निस्संदेह इमीडिएटली मुझे लगता है कि अखिलेश जी को और उनकी पार्टी को साष्टांग दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या को, भगवान श्री राम को, राम भक्तों को और राम की जो परंपरा को, राम जन्मभूमि को कलंकित करने वाली ये पार्टी अब कम से कम इस तरह के चीजों पर बदनामी करेगी, ये कल्पना नहीं थी बिल्कुल भी। इनको अविलंब ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए और अगर इनको जरूरत है तो मेरे को बताएं, मैं चलूंगा साथ में। मैं उनको वहीं फैक्ट चेक करवा लेंगे, फैक्ट चेक करवा देता हूँ, उन्हीं को करवा देता हूँ। वो तो चूंकि अयोध्या में तो गलियों में घूमते हैं, वो राम मंदिर तो जा नहीं सकते, है ना जी, राम रसोई भी नहीं जा सकते। क्यों किसी ने देख लिया तो कहेगा रे ये तो इनका तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा और इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। लेकिन सुनी सुनाई बात है, विश्वास करते हैं। और सुनी सुनाई बातें किसकी हैं? वही रामद्रोही सुनाते हैं इनको, जो सुनते हैं वो बकते हैं। लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन गया, अब कितनी चिढ़ करोगे यार? इनकी रसोई तो बंद हुई है। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, ये जिस रसोई की बात कर रहे हैं ये इनकी भ्रष्टाचार की रसोई है जो पूरी तरह बंद हो चुकी। समाजवादी पार्टी की भ्रष्टाचार की रसोई थी, वो पूरी बंद हो गई। इनको शायद वो वही उसी में राम रसोई नजर आ रही है इनको। लेकिन सोचना चाहिए कि बोल क्या रहे हो और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। मैं देश की जनता से कहूंगा कि ऐसे लोगों के भ्रमित करने वाले षड्यंत्रों से दूर रहें। जब तक कोई सरकार, सरकारी मशीनरी, अथॉरिटेटिव बयान, अगर कुछ बंद करना होगा तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसकी घोषणा करेगा ना। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो नहीं आएगी भाई, क्यों आएगी? राम जी का काम है, राम भक्त कर रहे हैं, और ऐसी क्यों सोचते हो आप? लेकिन पहले से ही इस तरह की अफवाह उड़ा देना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रामद्रोह है और इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।